कि अगर हमें धर्मांतरण करते मिले तो रोकना और टोकना तो हमारा काम है नहीं, सिर्फ ठोकना काम है। रोको, टोको और ठोको, तो रोकना और टोकना मैंने छोड़ दिया है, सिर्फ ठोकने का काम करती हूँ। श्रापित होंगे वो लोग जो यीशु की आत्मा के काम को रोकेंगे। आप भी जाइए, उनको अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। आप उनको मार कूट के अलग नहीं कर सकते। भाई साहब, ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे ज्योति शर्मा ने फिर से एक बार यीशु मसीह के नाम का विरोध किया। फिर जो कुछ ज्योति शर्मा के साथ हुआ उसे देखकर आप हैरान हो जाओगे, इसलिए आप उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में एक और समस्या है, लव जिहाद के अलावा ईसाई मिशनरियों का भी षड्यंत्र चल रहा है, धर्मांतरण का। तो धर्मांतरण भी राष्ट्रांतरण है। बिल्कुल, धर्मांतरण में भी वहाँ अब महिलाओं को और लड़कियों को ही, जहाँ भी हम धर्मांतरण रोकने के लिए जाते हैं, जहाँ पर इन लोग चंगाई सभा करते हैं, तो हिंदू ही महिला बैठे रहती हैं और 2-3 ही पुरुष वर्ग उनके होते हैं, जो फादर पादरी जो बोलते हैं वो बैठे रहते हैं। तो हम आजकल धीरे धीरे वो भी करते जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा अभी छत्तीसगढ़ में हम धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का जो नारा चला के रखे, हमारे सभी छत्तीसगढ़ के भाई लोग हैं जो इसमें लगे हुए हैं, तो थोड़ी कमी आई है, थोड़ी कमी 1% बोल सकती हूँ, धर्मांतरण में भी कमी आई है। क्योंकि जो पादरी लोग हैं, अब छत्तीसगढ़ में अगर हमको चंगाई सभा या धर्म परिवर्तन करते दिखते हैं तो हम तो सीधा बोल चुके हैं कि अगर हमें धर्मांतरण करते मिले तो रोकना और टोकना तो हमारा काम है नहीं, सिर्फ ठोकना काम है। रोको, टोको और ठोको, तो रोकना और टोकना मैंने छोड़ दिया है, सिर्फ ठोकने का काम करती हूँ। तो इसलिए पादरी और नन घबराते हैं, थोड़ा अब कमी कर दिए छत्तीसगढ़ में। इसके पीछे जो धर्मांतरण हो रहा है या लव जिहाद हो रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे नेताओं का हाथ तो नहीं है? नहीं, इसमें मतलब अभी तक, मतलब कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये अभी तक तो ऐसा हमको नहीं लगा है। नहीं, मतलब कहने का हमारा ये है कि अगर राजनेताओं में दृढ़ इच्छा शक्ति होती, भारत के लोगों के प्रति, बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति नहीं होती, तो ये न इस्लामिक जिहादी हमारे सामने आते हैं और न ये ईसाई मिशनरी वाले। हाँ, वो इनमें इच्छा शक्ति की कमी है कि वो कानून नहीं ला रहे हैं। अगर हमारे नेता केंद्र हो या राज्य हो, अगर ये कानून आ जाता है तो लव जिहाद और धर्मांतरण दोनों बंद हो सकता है, अगर कड़ा कानून बने तो ये आपका कहना सही है कि इसमें नेताओं का कहीं ना कहीं हाथ है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे ज्योति शर्मा बोल रही है कि ईसाई लोगों की कुटाई करनी चाहिए। अब आपको बताएंगे कि अपोस्टल अंकुर जी ने जो कुछ ज्योति शर्मा के बारे में कहा, उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। उस वीडियो को देखने से पहले प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। आप उस वीडियो को पूरा देखें, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उनको बोलते थे, ये इसने धर्म परिवर्तन किया है, इस पे केस कर दो। तो मैंने अपने जो मेंटरशिप के पास्टर्स हैं, मैंने उनको समझाया। मैंने कहा, अगर कोई आपको ये बोले कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, तेरे पे केस करेंगे। आप जानते हैं लॉ के मुताबिक, इंडियन कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन करना पाप नहीं है और लॉ के खिलाफ नहीं है। आप लॉ के हिसाब से रोज धर्म चेंज कर सकते हैं और कानून आपको इजाजत देता है, कोई बंदा आप पर कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि, सुनो मेरी बात, लोगों को मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते हैं। हमने प्रीच किया है, हमने साबित किया है, लोगों ने साबित किया है, यहां आने वाले लोगों के नाम चेंज नहीं किए गए। उन्हें मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते, लेकिन फिर भी उनको कीड़ा है तंग करने का। और वो कैसे तंग करते हैं? तूने धर्म बदल लिया। और अगर आप लॉ के जानकार हों, अगर आपको लॉ का मालूम हो, अगर आप उसको आगे से पूछें कि इंडियन लॉ के मुताबिक क्या धर्म परिवर्तन करना अपराध है, अगर तो अपराध है तो मुझे अरेस्ट करो, अगर अपराध नहीं है तो मैं तुझे, जो मुझे लॉ के मुताबिक चलने से रोक रहा है, मैं तुझ पे कार्रवाई करवा सकता हूं और पुलिस को उस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको पता है ये बात? यहां तक कि अगर आपके ऊपर कोई पुलिस वाला भी इस विषय पे केस करता है कि आप लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, तो उस पर भी केस बनता है, उसको सस्पेंड किया जाता है। ऐसा हुआ है गुरदासपुर में, जहां हमारे लोगों को पकड़ के लेके गए और बोला कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। वो पुलिस वाला जो पकड़ के लेके गया वो सस्पेंड हुआ।
क्योंकि आपको अगर लॉ की नॉलेज है, आपको यह मालूम होना चाहिए कि धर्म परिवर्तन करना अपराध नहीं, लालच देकर धर्म परिवर्तन करना अपराध है। और लोगों को मालूम है हम लालच नहीं देते, आपको भी मालूम है, हाँ या ना? अगर कोई ये बोलता है कि तूने लालच देकर धर्म परिवर्तन किया है, उसको बोलो प्रूफ कर। अगर तू प्रूफ नहीं कर पाया तो हम तुझ पे एक्शन लेंगे। अभी वो डर जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। कोई बंदा प्रूफ नहीं कर पाया, जिस तरह एलियन है जी, एलियन यूएफओ दिखा, यूएफओ दिखा, बस वो एलियन दिखता है, ओरिजिनल में है नहीं। उसी तरह से धर्म परिवर्तन की बात सिर्फ एलियन है, कभी भी ओरिजिनल में साबित नहीं की जा सकती। 50 से 60 लाख लोग पंजाब में क्रिश्चियन हैं, अभी एक भी आप जगह साबित नहीं कर पाए कि हमने धर्म परिवर्तन लालच देके किया होगा, क्योंकि ये है ही नहीं। आमीन। मैं एक संसारिक नॉलेज की बात कर रहा हूं कि अगर आपको संसारिक नॉलेज है तो आप, अगर कोई आपसे बोले कि तूने धर्म, किसी भी बंदे को, दूसरे धर्म के बंदे को ये कहना कि मेरी चर्च में चल या मेरे धर्म को मान, तो ये सब छोड़ दे, ये भी अपराध नहीं है। आप किसी क्रिश्चियन को बोल सकते हो अपना क्रॉस उतार दे, चर्च में जाना बंद कर दे, हमारे धर्म में आ, ये अपराध नहीं है। आप लालच दे के बोलो, डरा के बोलो, धमका के बोलो, वो अपराध है। तो ये आपको अगर नॉलेज है तो ये आपके संसारिक छुटकारे का कारण बनती है। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक संसारिक नॉलेज से आपको छुटकारा मिल सकता है, तो इमेजिन करो जो बाइबल की नॉलेज है, जो वचन की नॉलेज है, अगर आपको हो तो कितना बड़ा छुटकारा आप और आपका परिवार हासिल कर सकते हैं। इमेजिन करो, आज एक गवाही पाया हुआ विश्वासी और वो जो गवाही पे गवाही पाता जा रहा है, और दूसरा विश्वासी जो इंतजार कर रहा है, उन दोनों में एक ही फर्क है कि एक विश्वासी को यह समझ आ चुका है कि मुझे गवाही किस तरह से लेनी है। एक विश्वासी को समझ आ चुका कि बाइबल के वचनों पे मुझे किस तरह से चलना है, मुझे किस तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करना है, कौन सा काम मुझे नहीं करना, कौन सा काम मुझे करना है। जब उसे ये समझ आ जाती है, वो संविधान को समझ जाता है, बाइबल के संविधान को, बाइबल की आयतों को समझ जाता है, परमेश्वर के वचन को समझ जाता है, वो छुटकारे में एंटर करता है और उसका घराना भी छुटकारे में एंटर करता है। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे अपोस्टल अंकुर जी ने ज्योति शर्मा को सामर्थ्य जवाब दिया, और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम बुराई से ना हारो परंतु बुराई को भलाई से जीत लो। आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, इन विरोधियों की आंखें इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है, ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। इसलिए हमें इन ईसाई विरोधियों का विरोध नहीं करना है, लेकिन हमें मसीह विरोधियों के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम अपने सताने वालों को आशीष दो, जो तुमसे बैर करते हैं उनका भला करो। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज के समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यीशु मसीह को पत्थरों की मूर्तों पर और बड़े बड़े मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है परमेश्वर का मंदिर तुम खुद हो और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। और यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करे। आप इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपके द्वारा सच्चे परमेश्वर को, जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसे जान सके। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।